welcome to the TSN school. Good morning, students. Students, how are you, students? I hope you will be fine. Let's start chapter 17. Different type of plants. डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स स्टूडेंट्स, आप लोगों ने देखा होगा हम कितने टाइप के प्लांट्स देखते हैं, छोटे बड़े बिग और बिग एकदम टॉल ट्रीज भी हम लोग देखते हैं और एकदम छोटे छोटे स्मॉल प्लांट्स भी देखते हैं जो हमारे घरों में भी दिखाई देते हैं, हमारे पास में जो गार्डन्स है उसमें भी आपको दिखाई देगा। वी नीड प्लांट्स। अगर हम लोग प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हमारे यहाँ विदाउट प्लांट्स के हमारी लाइफ नहीं है। ओके, तो हमें प्लांट्स एवरी टाइम हमें प्लांट्स की केयर करना चाहिए क्योंकि प्लांट से ही हमें सब कुछ मिलता है। ओके, चाहे हम वेजिटेबल्स खाते हैं, चाहे फ्रूट्स खाते हैं, चाहे हम लोग कोई भी सीड्स वगैरह खाते हैं, ऑयल वगैरह खाते हैं, सब हमें प्लांट्स प्रोवाइड करवाता है। तो वी सी मैनी डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स ऑल द अराउंड। सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बिग while some others are big and strong. All of them have a different shape and size. अब आपने देखा होगा कि आप कभी कभी आपके मन में भी विचार आता होगा कि अलग अलग टाइप के प्लांट्स होते हैं, कुछ बहुत नाजुक होते हैं जिनको हाथ लगाते ही टूट जाते हैं, कुछ इतने बिग स्ट्रांग होते हैं बिल्कुल कि हम उसके ऊपर चढ़ के आराम से उसमें एंजॉय कर लेते हैं। तो बीच में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है जो हमारे चारों, हमारे जो एटमोसफेयर में बहुत सारे प्लांट्स आपको दिखाई देते होंगे। तो सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बिग, बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो छोटे और नाजुक होते हैं जिसको हाथ लगाते ही वो टूट जाते हैं। आपने कभी देखना वाइल सम अदर बिग एंड स्ट्रॉन्ग। क्यों होते हैं कोई जो बहुत बिग होते हैं, और वो आपने देखा होगा अगर प्लांट्स नहीं होंगे, ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे को वुड कहाँ से प्राप्त होगा? उससे वुड से हमारे घर के फर्नीचर्स वगैरह बनते हैं, वुड से हमें बहुत सारी चीज़ें हम लोग के घरों में बनाई जाती हैं, कबर्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं। तो अगर ट्रीज नहीं होंगे तो हमारे फर्नीचर वगैरह भी नहीं बन पाएंगे, है ना। तो हमें प्लांट से काफ़ी सारा वुड मिलता है, प्लांट से हमें मिल्क भी मिलता है, जो हमारे पेपर वगैरह बनते हैं उस मिल्क से, जो उसमें एक तरह का जो मिल्क होता है उससे पेपर्स बनाए जाते हैं। एक तरह का ग्लू बनता है उससे, है ना, जो हमारे मोस्टली काम आता है ग्लू, आप लोग जब अपनी बुक्स वगैरह को पेस्ट करते हैं उससे। और हमारे प्लांट से हमें ऑयल वगैरह मिल रहा है, स्पाइसेस मिलते हैं, फ्रूट्स मिलता है हमें। देखो मोस्टली हम डिपेंडेंट प्लांट्स पे रहते हैं। ओके, तो बिना प्लांट्स के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। विदाउट लाइफ हमारे प्लांट के बगैर अधूरी है। ओके, तो सम प्लांट्स आर स्मॉल एंड बिग while some other are big and strong. All of them have a different shape and size. आपने देखा होगा कि सबके डिफरेंट साइज होते हैं, कोई ऐसा प्लांट आपको नहीं दिखाई देगा। आप देखिए पिक्चर में भी देखिएगा आप कि बनाना ट्री है, अशोक ट्री है, और बिग ट्री में देखिए आप मैंगो ट्री है, ऑरेंज ट्री है। बाकी एकदम स्मॉल प्लांट्स हैं जो कि सनफ्लावर्स वगैरह हो गए और छोटे छोटे से प्लांट्स हो गए। आपको मैं एक बार पिक्चर दिखाती हूँ। देखिए ये कितने बिग ट्री हैं जिससे हम सैंडलवुड है, टीक है, ओक है, ये ट्रीज हम लोगों के ज़्यादातर फर्नीचर के बनाने के काम में आते हैं। तो ये मोस्टली आपको हाईली हिली स्टेशन उसमें एरिया मिलेंगे जहाँ पे बहुत बड़े बड़े माउंटेन्स होते हैं, वहाँ पे आप देखना इतने बिग ट्री आपको मिलेंगे कि सारे हमारे फर्नीचर वगैरह बनाने के काम में आते हैं। तो छोटे प्लांट से हम कोई फर्नीचर थोड़ी ना बना सकते हैं, हम लोगों को बिग ट्रीज जो होते हैं इसकी स्टेम हमारे काम में आती है। ओके, ठीक है, ये देखिए आप वुड के यहाँ पे फर्नीचर वगैरह बनाए गए। तो ये बिग ट्री जो है उसमें शीशम का है, ओक का है और टीक का है, ऐसे कितने सारे जो है, सैंडलवुड है, तो इनसे हमारे फर्नीचर्स वगैरह बनाए जाते हैं। ओके, तो ये इसके ट्री सारे बहुत बड़े होते हैं। देवदार का पेड़ है जैसे, वो भी बहुत बड़ा होता है, जिसे हम हिंदी में चीड़ का पेड़ भी कहते हैं। ओके, तो देखिए आप ये ट्रीज हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये ट्रीज नहीं होंगे तो हमारा फर्नीचर वगैरह भी नहीं ना बन पाएगा, ना हम लोग बिना ट्रीज के रह पाएंगे। ओके, ट्रीज पे एनिमल्स, ह्यूमन बींग्स सभी डिपेंडेंट है। सारे जितने भी हमारे बर्ड्स वगैरह हैं वो सारे हमारे ट्रीज पे डिपेंडेंट है, क्योंकि वो अपना नेस्ट वगैरह ट्रीज पे बनाते हैं। आपने देखा होगा कि ट्रीज पे वो लोग, और उसके सेठ के नीचे हमारे जो एनिमल्स हैं वो रहते हैं। ओके, तो टाइप ऑफ प्लांट्स, अब देखिए हमारे कितने टाइप के प्लांट्स होते हैं। ओके, सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल इन अ साइज, कितने ऐसे प्लांट्स हैं कि बहुत छोटे छोटे, आपके मतलब कि उंगली के बराबर, आपकी जो फिंगर है उस फिंगर के बराबर भी प्लांट्स होते हैं। ओके, तो सम प्लांट्स आर वेरी स्मॉल साइज, दे हैव सॉफ्ट ग्रीन एंड बिग स्टेम। अब आपने देखिए, आप जैसे आपका घर पे आपके तुलसी का पौधा लगा हुआ है, ओके, मिंट का पौधा है, पुदीना वगैरह जो आप खाते हैं, कोरिएंडर, धनिया वगैरह, कितने नाजुक होते हैं, थोड़ा सा टच करते हुए टूट जाते हैं, है ना। तो इसी तरह से हमारी बहुत ही सॉफ्ट जो प्लांट्स होते हैं वो हमें, अगर आप धनिया पुदीना है तो आपको एक तरह का जो आप आपकी मदर्स वगैरह उसमें डालती हैं, सब्जी वगैरह में डालती हैं, अगर वो नहीं होगा तो आपको सब्जी का टेस्ट नहीं आएगा, उसकी खुशबू नहीं आएगी। तो ये चीज़ उनके लिए भी बने हुए हैं, बट बहुत ही स्मॉल प्लांट होते हैं और बहुत सॉफ्ट होते हैं।
ग्रीन एंड वीक स्टेम, इनकी स्टेम बहुत वीक होती है, जो एक बारी में जैसे हाथ में पकड़े तो उसकी पूरी रूट हाथ में आ जाती है। दीज प्लांट्स लाइव फॉर द जस्ट वन सीजन, यानी उनका केवल एक जो उनका पैदावार है, जो उनका प्लांट्स को जो हम लगाते हैं वो केवल एक बारी में एक ही टाइम के काम में आती है ना। इसका जो लाइव है फ्रॉम द जस्ट वन सीजन, हैंस देयर इज अ सीजनल प्लांट कॉल्ड द हर्ब्स। इसको हम सीजनल प्लांट्स कहते हैं। अभी जैसे अभी विंटर में क्या होता है, विंटर में जैसे कॉरिएंडर खूब आता है ना, जबकि समर में ये धीरे धीरे खत्म होता जाता है, तो विंटर के टाइम पे बहुत उगता है। ऐसे ही आपके मिंट है, मिंट पे आपको समर में मिलेगा, समर में बहुत इसका काम होता है। तो ये एक बारी के लिए एक ही बार उगता है और इसको रूट समेत निकाल लिया जाता है, क्योंकि इसको हम तोड़ के दोबारा नहीं उगा सकते, तो इसलिए ये एक टाइम के लिए एक बारी में पैदा होता है। दीज प्लांट्स लाइफ फॉर, कितना लाइफ होता है इनका, ओनली वन अ टाइम। हैंस ऑफ द सीजनल प्लांट्स कॉल्ड द हर्ब्स, इसको हम हर्ब्स कहते हैं, यानी जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं, जैसे ऑनियन का है, उसका देखिए आप मिंट वगैरह हो गया, तुलसी हो गया, इसमें पालक वगैरह है, और इसका कॉरिएंडर है, ठीक है। तो ये सारे प्लांट्स बहुत छोटे होते हैं और वन टाइम ही इसका बर्थ होता है, ओनली एक बारी में ये एक उसको निकाल लिया जाता है। कालदा, इसको हम हर्ब्स कहते हैं। सम ऑफ द हर्ब्स आर ग्रास, मिंट, तुलसी, स्पेनिच, कैबेज एटसेट्रा। ऐसे छोटे छोटे प्लांट्स हैं जो एक टाइम में एक बारी के लिए उगते हैं। ओके, तो इसलिए से आप आगे देखिए, आप इसका मैं आपको पिक्चर्स वगैरह भी दिखाती हूँ। चलिए आगे देखिए एक बार कि सम प्लांट्स आर बिगर देन द हर्ब्स, दीज आर द कॉल्ड सर्ब, यानी एक तो हर्ब्स हो गए और सेकंड वाले थोड़े से और जो बड़े होते हैं उसको हम हर्ब्स सर्ब्स बोलते हैं। जैसे रोज प्लांट है, चाइना रोज है, हिना है, जैस्मिन है, इनके प्लांट थोड़े से और से थोड़ा सा इनका स्टेम हल्का सा हार्ड होता है। ओके, तो ये इसको हम सर्ब्स बोलेंगे, और जो बिल्कुल लाइटली होते हैं, जिनको हाथ लगाते टूट जाते हैं, वो हमारे हर्ब्स हैं। ओके, तो बिगर हर्ब्स, दीज आर कॉल्ड द सर्ब्स। सर्ब्स है हार्ड स्टेम, उनकी हल्की सी स्टेम हार्ड होती है। तो सम ऑफ दीज इवन हैव अ थॉर्न, और ज़्यादातर मोस्टली ये कांटे वाले होते हैं। जैसे सम ऑफ द सर्ब्स आर रोज है, चाइना रोज है, हिना है, जैस्मिन है एटसेट्रा। तो आपके घरों में भी देखा ना आप कि जो सर्ब्स प्लांट है वो थोड़े से इनसे मिंट और से थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी स्टेम भी थोड़ी सी हार्ड होती है। और आपने आपके जो घर पे जो गमला वगैरह है उसमें आप देखिएगा रोज प्लांट वगैरह लगा होगा, तो उसकी हाइट कितनी होगी, मुश्किल से आपके हैंड के बराबर होगी, है ना। एक हाथ से ऊपर ज़्यादा वो नहीं बढ़ता है, उसकी नीचे से दूसरी स्टेम निकलने लग जाती है। तो ये इनकी हाइट इतनी ही रहती है, जिसको हम सर्ब्स कहते हैं। ओके, द बिगर प्लांट आर कॉल्ड द ट्रीज, और जब इससे बड़े हो जाते हैं तो उसको हम ट्रीज का नाम दे देते हैं। ओके, तो सर्ब्स, हर्ब्स एंड ट्रीज। द बिगर प्लांट आर कॉल्ड द ट्रीज, द ट्रीज हैव हार्ड एंड वुडी स्टेम विच इज कॉल्ड द ट्रंक, यानी जो जैसे आप बनाना टाइप का हो गया, आपको मैंगो ट्री हो गया, या और भी हैं, ऑरेंज के हैं, अशोक ट्री है, कोकोनट ट्री है, ये सारे इनकी कैसे स्टेम है, बहुत हार्ड स्टेम है, आप इजीली इसके ऊपर चढ़ सकते हैं। ओके, तो आप देखिएगा आगे देखिए आप, द बिगर प्लांट आर कॉल्ड द ट्री, हम उस बिगर प्लांट को क्या कहेंगे, ट्रीज का नाम देते हैं। उनका स्टेम कैसा है, हार्ड एंड वुडी स्टेम। ओके, विच इज कॉल्ड द ट्रंक, जिसको हम ट्रंक भी कहते हैं, यानी उसका तना मान लीजिए आप, उसको ट्रंक, उसका जो स्टेम का जो तना है वो बहुत मोटा होता है। ट्रीज आर टॉल एंड स्ट्रॉन्ग प्लांट्स, ट्रीज जो होते हैं आपने देखे होंगे, आपके घरों के आसपास होंगे, या सड़क के किनारे पे भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे ट्रीज लगे रहते हैं, ताकि जो लोग वहाँ से निकलते हैं, एनिमल्स वगैरह हैं, उनके लिए वो शेड दे सके, तो वो उनके नीचे बैठते हैं, आराम करते हैं। जैसे आप गुलमोहर का पेड़ है, वो भी बहुत बड़ा ट्री होता है और वो शेडी ट्री है। ऐसे बेनियन ट्री है, ऐसे कितने सारे प्लांट्स हैं, नीम ट्री है, तो इनके आपने देखा हो कितने बिग बिग प्लांट्स हैं ये, है ना। उसके इसलिए उसको ट्रीज का नाम दिया गया है, क्योंकि बहुत बिग होता है और ये बढ़ता चला जाता है, इसकी स्टेम इतनी मोटी हो जाती है कि आप बिना मशीन के वो नहीं कट पाता इजीली। ओके, द ट्रीज हैव ए हार्ड एंड वुडी स्टेम विच इज कॉल्ड द ट्रंक, हम उसको ट्रंक का नाम भी देते हैं। सम ट्रीज आर द थिक, कुछ होते हैं बहुत मोटे पेड़ होते हैं, दे स्प्रेड आउट, दे ग्रो। फॉर एग्जाम्पल मैंगो है, गुलमोहर है, अभी आपको मैंने थोड़ी देर पहले भी यही बताया था कि गुलमोहर का ट्री जो है बहुत ही सैडी ट्री माना जाता है, यानी उसके जो ऊपर की जो वो है स्टेम्स वगैरह हैं, बहुत लार्ज स्केल में फैलती हैं, और वो आराम से इजीली एक शेड दे सकता है हर एनिमल्स को, ह्यूमन बीइंग को। ओके, तो लोग उसको सड़क के किनारे लगाना पसंद करते हैं,
ताकि उसके नीचे आदमी आराम से, जैसे बरसात का टाइम है, आंधी तूफान का टाइम है, तो उसके नीचे खड़ा रह सके, या फिर जो एनिमल्स हैं वो उसके अंदर आराम से नीचे बैठ सके उसके। क्योंकि जैसे समर के टाइम पे क्या होता है, बहुत तेज धूप होती है, तो अगर ये सड़क के किनारे हमारे जो पेड़ लगे होते हैं तो वो बहुत सारा सबको अपना शेड दे सकते हैं। ओके, तो ट्रीज हार्ड है वुडी स्टेम, सम आर द ट्रीज आर थिक एंड दे स्प्रेड आउट, वो बहुत ज़्यादा फैले हुए होते हैं, ग्रो होते हैं। एंड फॉर एग्जाम्पल मैंगो एंड गुलमो, मैंगो का ट्री भी बहुत लार्ज स्केल पे फैला होता है, ऐसे नीम ट्री भी बहुत लार्ज स्केल पे फैला होता है, गुलमोहर का ट्री है वो भी बहुत लार्ज स्केल पे फैलता है। सम ट्रीज आर टॉल लाइक अशोक ट्री, कई ट्री क्या होते हैं उनका शेड नहीं होता है, वो ओनली टॉल जाते हैं। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने आपको पिक्चर्स दिखाई है, देखिए आप इधर, ये केवल सैडी ट्री नहीं है, ये ओनली लॉन्ग ट्री कहलाते हैं, जो सीधा लंबे लंबे ऊपर तक चले आते हैं, क्योंकि इनकी स्टेम बहुत काम में आती है ना। इनकी जो लॉर्ड्स हैं, इनके जो तने हैं, वो हमारे फर्नीचर वगैरह के काम में आते हैं, ये सैडी ट्री के काम में नहीं होते हैं। ओके, तो इसी तरह से जो लॉन्ग ट्री है, ट्री आर टॉल एंड अशोक ट्री आपके घरों में भी लगा होगा या आपके फ्रेंड्स लोगों के घरों में लगा होगा, आप उसको देखिए अच्छे से कि वो ज़्यादा नहीं फैलता है, उसका आप शेड नहीं ले सकते, वो डायरेक्ट ऊपर ऊपर सीधा लंबा बढ़ता चला जाता है। सम ट्रीज आर थिन एंड स्ट्रेट, एग्जाम्पल जैसे कोकोनट ट्री एंड पाइन ट्री। अब आप देखना कई ट्रीज कैसे होते हैं, जो थिन होते हैं, पतले होते हैं, और उन पे फ्रूट्स वगैरह लगते हैं, जैसे पाइन ट्री है उससे पाइन वगैरह लगते हैं, आप खजूर वगैरह जैसे कहते हैं, खजूर के पेड़ वगैरह, ना उसमें शेड होती है ना वो ज़्यादा लॉन्ग होते हैं। ओके, थोड़ा सा उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, उस पर उनके फ्रूट्स लग जाते हैं। तो स्टेट एग्जाम कोकोनट है, कोकोनट भी सेम इसी तरह लगता है, और जो पाइन है, पाइनएप्पल वगैरह आप वो खाते हैं, वो लोग भी, वो भी उस पेड़ पे भी ऐसी, ना तो उसका शेड आएगा, ओनली उसके बीच के जो हिस्सा है स्टेम है वहाँ पे ये फ्रूट्स लग जाते हैं। ओके, तो इस चैप्टर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे कल, इसको मैं आपको कंटिन्यू कराऊंगी, आप इसको एक बार रीड करिएगा। ओके, चलिए, थैंक यू।